की बड़ी बहस की शुरुआत एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दे से करते हैं। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की बुनियादी इतिहास त्याग और भरोसे पर रखी गई थी, लेकिन आज उसी भरोसे को कुछ गैर जिम्मेदाराना बयान और उकसाने वाली राजनीति खोखला करने की कोशिश कर रही है। जिस भारत ने 1971 में बांग्लादेश को आजादी दिलाने के लिए अपने सैनिकों का खून बहाया, आज उसी भारत को धमकियां दी जा रही है। बिल्कुल, और वहीं बांग्लादेश को ये समझना होगा कि धमकी की राजनीति से भारत को झुकाया नहीं जा सकता। जो देश खुद दो बेहद नाजुक चिकन नेक कॉरिडोर पर टिका हो, उसके लिए भारत से टकराव आत्मघाती साबित हो सकता है। भारत सैन्य, रणनीतिक और आर्थिक रूप से कहीं अधिक सक्षम है और अपने हितों की रक्षा करना अच्छी तरह से जानता है। नमस्कार, मैं हूं चित्रांजलि और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक। आज की बड़ी बहस की शुरुआत एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दे से करते हैं, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में इस वक्त तल्खी साफ नजर आ रही है। जिस बांग्लादेश को भारत ने पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्त करवाया, जिस देश के अस्तित्व में आने की भारत की निर्णायक भूमिका रही, वही आज उसी बांग्लादेश के कुछ नेता और रिटायर्ड सैन्य अधिकारी भारत के खिलाफ खुलेआम धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत के पूर्वोत्तर को काटने की बातें कही जा रही है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को निशाना बनाने की गीदड़ भभकियां दी जा रही हैं। सवाल ये है कि क्या इतिहास भुलाया जा रहा है? क्या बांग्लादेश की मौजूदा राजनीति जानबूझकर भारत विरोध की आग में घी डाल रही है? भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा देश की मुख्य भूमि से सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए जुड़े हुए हैं, जिसे चिकन नेक कहा जाता है। बांग्लादेश के कुछ नेताओं को लगता है कि इस कॉरिडोर पर दबाव डालकर भारत को झुकाया जा सकता है। हाल ही में बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने जिस तरह की धमकी दी, उससे न केवल भारत को बल्कि पूरे क्षेत्र को सतर्क कर दिया है। लेकिन इस उकसावे में एक बड़ी सच्चाई छिपी है, जिसे बांग्लादेश के ये नेता नजरअंदाज कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि बांग्लादेश खुद दो बेहद कमजोर चिकन नेक कॉरिडोर पर टिका हुआ है। पहली कमजोर नस उत्तरी बांग्लादेश कॉरिडोर है, जो लगभग 80 किलोमीटर लंबा और दक्षिण दिनाजपुर से दक्षिण पश्चिमी गोरो हिल्स तक फैला हुआ है। अगर इस क्षेत्र में भारतीय सेना की सीमित कार्रवाई भी होती है, तो पूरा रंगपुर डिवीजन बाकी बांग्लादेश से कट सकता है। यानी जिस तरह भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर धमकी दी जा रही है, उससे कहीं ज्यादा नाजुक स्थिति बांग्लादेश की खुद की है। दूसरी ओर दूसरा और उससे भी अधिक संवेदनशील कॉरिडोर चटगांव कॉरिडोर है, जो महज 28 किलोमीटर लंबा है। यह दक्षिण त्रिपुरा से बंगाल की खाड़ी तक जाता है और यही बांग्लादेश की आर्थिक राजधानी चटगांव और राजनीतिक राजधानी ढाका के बीच एकमात्र जमीन की कड़ी है। यह कॉरिडोर सिलीगुड़ी कॉरिडोर से भी छोटा और ज्यादा असुरक्षित है। अगर इस पर जरा सा भी दबाव पड़ता है, तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और प्रशासन दोनों को गहरा झटका लग सकता है। अब अगर सैन्य ताकत की बात करी जाए, तो भारत और बांग्लादेश की तुलना कहीं से भी बराबरी की है ही नहीं। भारत का रक्षा बजट बांग्लादेश से लगभग 17 गुना ज्यादा है। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे मजबूत सेना है और हर मोर्चे पर ऑपरेशनल रूप से तैयार है। 2025 में भी भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास सुरक्षा मजबूत करने के लिए 3 नए सैन्य ग्रीसीन स्थापित किए थे। ये साफ संदेश है कि भारत अपनी क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं करेगा। और यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि बांग्लादेश, जो इस वक्त खुद ही अपने आंतरिक मसलों से जूझ रहा है, खुद की जनता को नहीं संभाल पा रहा है, ऐसे में भारत को इस तरह की धमकी दे रहा है और ये बात भूल रहा है कि भारत तो अमेरिका से भी नहीं डरा। जब पूरी दुनिया ट्रंप के टैरिफ के सामने झुक गई थी, उस वक्त भारत अकेला ही था जो ट्रंप के टैरिफ के सामने सीना चौड़ा कर खड़ा रहा। ऐसे में बांग्लादेश ये बात पूरी तरह से भूल रहा है कि अगर भारत अपनी करनी पे आया तो बांग्लादेश का क्या हाल होगा। खैर, इतना ही नहीं, भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है और ये बात बांग्लादेश की राजनीति को समझनी होगी।
अगर बांग्लादेश की तरफ से किसी भी तरह की सैन्य या अस्थिरता फैलाने की कोशिश होती है तो भारत के पास ऐसा जवाब देने की क्षमता है जिसका मुकाबला करना बांग्लादेश के लिए संभव नहीं होगा। बंगाल की खाड़ी के जरिए होने वाला व्यापार बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और अगर भारतीय नौसेना इस रास्ते को बाधित करती है तो आर्थिक नुकसान की कल्पना भी डरावनी होगी। तो ऐसे में बांग्लादेश को पूरी तरह से समझना होगा कि वो भारत से पंगा ना ले तो ही उसके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल चित्रांश जी, इस पृष्ठभूमि में भारत ने ढाका में स्थित इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर को बंद करने का फैसला लिया। सुरक्षा कारणों में ये केंद्र दोपहर 2 बजे बंद कर दिया गया और सभी अपॉइंटमेंट्स को रीशेड्यूल किया गया। ये कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब बांग्लादेश में चरमपंथी तत्व भारतीय मिशन के आसपास सुरक्षा स्थिति बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। ये कोई सामान्य प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि हालात की गंभीरता को दर्शाने वाला संकेत है। इसके साथ ही भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब कर कड़े शब्दों में चिंता जाहिर की है। भारत ने साफ कहा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने देश में मौजूद भारतीय मिशनों और पोस्ट की सुरक्षा सुनिश्चित करे। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि कुछ हालिया घटनाओं को लेकर जो झूठा नैरेटिव फैलाया जा रहा है, भारत उसे पूरी तरह खारिज करता है। अभी तक ना कोई ठोस जांच हुई और ना ही भारत के साथ कोई ठोस सबूत साझा किए गए हैं। ये पूरा घटनाक्रम उस बयान के बाद और गंभीर हो गया जिसमें एएनसीपी नेता हसनत अब्दुल्ला ने भारत के खिलाफ खुलेआम धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश को अस्थिर किया गया तो वो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग थलग करने की कोशिश करेंगे और अलगवादियों को पनाह देंगे। यह बयान सिर्फ उकसावे वाला नहीं बल्कि क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है। भारत ने इस बयान को बेहद गंभीरता से लिया और कूटनीतिक स्तर पर साफ संदेश भी दिया। दूसरी तरफ बांग्लादेश ने भी भारत के उच्चायुक्त को तलब किया है और एक मामले में सहयोग की मांग की है। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग को फिर दोहराया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि हाल ही में शेख हसीना को कथित तौर पर मानवता के खिलाफ अपराधों के मामलों में मौत की सजा सुनाए जाने की खबरें सामने आई हैं, जिनका संबंध साल हुए उस अशांत दौर से बताया जा रहा है जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। इन सब घटनाओं को जोड़कर देखा जाए तो साफ नजर आता है कि बांग्लादेश के भीतर राजनीतिक अस्थिरता और भारत विरोधी बयानबाजी एक साथ बढ़ रही है। कुछ नेता और तत्व इस तनाव को बढ़ाकर घरेलू राजनीति में फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि भारत सिर्फ एक पड़ोसी नहीं बल्कि वो देश है जिसने बांग्लादेश को जन्म लेने में मदद की थी। जी हाँ, इतिहास को नजरअंदाज करके दिए गए इस बयानों में रिश्तों में जहर घोलने का काम करा है। भारत का रुख इस पूरे मामले में स्पष्ट है। भारत किसी भी तरह की धमकी या दबाव में आने वाला नहीं, लेकिन साथ ही वो क्षेत्रीय स्थिरता और कूटनीतिक मर्यादाओं का पालन करता है। भारत ने बांग्लादेश से यही अपेक्षा की है कि वो चरमपंथी तत्वों पर लगाम लगाए और भड़काऊ बयानबाजी को रोके। ये वक्त जिम्मेदारी भरी राजनीति का है, ना कि आग से खेलने का। अगर बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति को देखा जाए तो उसे सबसे पहले अपने हितों की चिंता करनी चाहिए। दो चिकन नेक कॉरिडोर पर निर्भर देशों के लिए भारत से टकराव किसी भी सूरत में फायदेमंद नहीं हो सकता। भारत की सैन्य, आर्थिक और रणनीतिक ताकत के सामने इस तरह की बयानबाजी केवल खुद के लिए संकट खड़ा करने जैसी है। ये संदेश बांग्लादेश की नीति निर्माताओं और गंभीरता से समझना होगा। वहीं भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपने मिशनों की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। अगर बांग्लादेश की धरती से भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती हैं, तो भारत के पास हर स्तर पर जवाब देने की क्षमता है। ये जवाब केवल सैन्य नहीं बल्कि कूटनीतिक और आर्थिक पर भी निर्भर हो सकता है। बंगाल की खाड़ी में भारत की मौजूदगी बांग्लादेश के लिए एक बड़ा फैक्टर है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, देखिए आज की सच्चाई ये है कि भारत बांग्लादेश के रिश्ते एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। उकसावे वाले बयान इन रिश्तों को और बिगाड़ सकते हैं।
भारत ने हमेशा पड़ोस प्रथम की नीति की बात की है, लेकिन इस नीति का मतलब कमजोरी नहीं होता। भारत अपनी संप्रभुता और नागरिकों को अपने क्षेत्रों की रक्षा करने की अच्छी तरह से जानता है और जरूरत पड़ने पर कठोर फैसले लेने से पीछे नहीं हटेगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि धमकियों और भड़काऊ राजनीति से किसी का भला नहीं होने वाला। बांग्लादेश को ये समझना होगा कि भारत के खिलाफ साजिशें रचने से पहले उसे अपनी कमजोर नसों पर भी नजर डालनी चाहिए। भारत ने अपनी चिंता साफ शब्दों में रख दी है। अब जिम्मेदारी बांग्लादेश की है कि वो इस हालात को संभाले और रिश्तों को और खराब होने से रोके, क्योंकि अगर हालात बिगड़े तो नुकसान सिर्फ एक तरफ का नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया टेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।